अच्छा ये बताइए कि महिला उत्थान योजना, बालिका उत्थान, मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना क्या है ये? तो आपने ये सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, जी सर। तो ये बताइए कि इसमें क्या रिलेशन दोनों में, सोशियोलॉजी से कंप्यूटर साइंस? सर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना एक ह्यूमन कैपिटल का लॉस है। इस पर आपके क्या विचार है? चेयरमैन, ये तो आइए अच्छा आइए, है। चलिए आइए, नमस्ते सर। आइए, बैठ जाइए। पहले भी आई हैं। रुचि सिंह, जी सर, थैंक यू सर। अब जो आई ना, सबको विश करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार विश करेंगे चेयरमैन को और सबसे आई कांटेक्ट बना लेंगे, ठीक है? सोशियोलॉजी है आपका, कंप्यूटर साइंस ने आप इंजीनियरिंग की है आपने, जी सर। तो अभी जॉब में नहीं है, अभी छोड़ दी है वो। जी सर, 2023 में मैंने। चलिए अच्छी बात है। कविता लिखते हैं, रनिंग जी सर। दौड़ती है? जी सर, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा, इंडिया की किसी रनर का नाम बता दीजिए महिलाओं में। तो पीटी उषा है, पीटी उषा, और तो की उषाई को मैं याद। पीटी उषा ही याद है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, बिहार के किसी योजना को बता दीजिए जिसका आपने लाभ प्राप्त किया हो। तो सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना है अच्छा, इसका। इसका लाभ प्राप्त की है। जी सर। अच्छा ये बताइए कि महिला उत्थान योजना, बालिका उत्थान, मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना क्या है ये? तो इसमें मुख्य तौर पर जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद, 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद एक राशि दी जाती है स्कॉलरशिप के रूप में महिलाओं को। अच्छा, और इसी स्टेज पर दी जाती है कि कुछ और है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है महिलाओं के लिए खासकर। जी सर। तीनों जो मेरी जानकारी में यही है सर। देख लीजिएगा इसको डिटेल्स जी में, सर, ठीक मैं है? देख लूंगी। अच्छा ये बता दीजिए महिलाओं को किस किस स्टेज पर या कहाँ कहाँ रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है? जी सर। तो स्कूलों में और कॉलेजेस में रिजर्वेशन का प्रावधान है। कितना है ये भी बताते जाइए। जी सर। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 33% का रिजर्वेशन है, पुलिस सर्विसेज में 35% का, क्या? और पुलिस सर्विसेज अच्छा। और जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके अतिरिक्त सर पंचायती राज में भी 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। अच्छा, क्या इफेक्ट हुआ पंचायती राज में महिलाओं को 50% देने का? जी सर, देश में बिहार सबसे बड़ा जो लोकल गवर्नेंस है उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जो 55% है वो देता है। तो ग्रास रूट लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या प्रोविजन सर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का? हाँ, अथी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्रोविजन देने का? जी सर। 30%, 1/3 रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और ये परंतु जो बिहार सरकार है इसने 50% का दे रखा है। अच्छा, ये नारी बंधन अधिनियम, जी सर। इसमें कुछ चेंज किया गया या करने की बात हो रही है? तो क्या चेंज हो रही करने की बात सोच रहे हैं सरकार? जी सर, हाल ही के दिनों में न्यूज में था कि वैसे तो ये जो नेक्स्ट सेंसस हैं उसके बाद लागू होने की बात थी, परंतु अभी सरकार जो है वो लोकसभा के सीट्स बढ़ाकर और 280 सीट्स जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात हो रही है सर। कब से लागू करना है? ये भी इसमें भी चेंज हुआ है कुछ क्या? तो अभी 2029 से लागू करने की। 2029 से लागू जी होने सर। की। चलिए अच्छी बात है। चलिए अच्छा ये बताइए, आपने पास किया है 2021 में, जी सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, जी सर। 23 तक जॉब किया, फिर छोड़ दिया? सर जॉब मैंने किया था, एक अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका था, और उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ देखने का मतलब मुझे इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर मैंने क्विट किया। तो पहले नहीं इंटरेस्ट था, तो सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग करके इतना अच्छा एसेट होती है आप सोसाइटी के लिए। जी सर।
फिर मैंने वहां से अपनी स्किल डेवलप की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप किया, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने रियलाइज किया कि मेरी पोटेंशियल इससे ज्यादा है और मैं ज्यादा कर सकती हूँ, तो फिर सर मैंने क्विट कर दिया जॉब। तो ये उससे ज्यादा पोटेंशियल वाली जॉब है ये? जी सर। कौन सी जॉब आपको प्रेफरेंस है? तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसमें क्या ज्यादा पोटेंशियलिटी है? तो अगर मैं कंपेयर करके देखूं, जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की मेरी जॉब थी, तो सर उसमें मुख्य तौर पर मेरा काम एक फॉरेन कंपनी होती थी, उसको कोडिंग करके देना होता था डेवलपमेंट का। परंतु सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक डाइवर्स फील्ड है, जिसमें मैं लोगों से संपर्क साध सकती हूँ, लोगों के प्रति जो अपनी मैं कर सकती हूँ योजनाओं का सही से निर्वहन करके उनके लिए मैं जो वैल्यूज फील करती हूँ वो भी डिलीवर कर सकती हूँ सर। तो मतलब पब्लिक के लिए आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के मूड में हैं, समाज सेवा, सोशल सोसाइटी के लिए। तो आपने ये सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, जी सर। तो ये बताइए कि इसमें क्या रिलेशन दोनों में, सोशियोलॉजी से कंप्यूटर साइंस? जी सर। सोसाइटी में कहीं कंप्यूटर साइंस का यूज कीजिएगा क्या? जी सर, सोसाइटी में कंप्यूटर साइंस का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अभी हो भी रहा है। और सर जो आपने इंटर रिलेशन की बात की है, तो वो मुझे इस रूप में दिखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, उससे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बढ़ने से लोगों के बीच में अपॉर्चुनिटीज जो है, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो सोशल चेंज क्या है? तो पहला तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट में। तो सेकेंड जो है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि जो इनकम है, फैमिली इनकम है, वो इंक्रीज हो रही है। और सर एक और जो मैं देखती हूँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, फिर उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में? जी सर। तो फैमिली वो तो पुरानी बात हो गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो जो अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसी वक्त से खत्म होने, टूटने लगी। जो अर्बन एस्टेब्लिशमेंट में लोग आके जब रहने लगे तो अपनी इंडिविजुअल फैमिली को रख दिया। जी सर। इंडिविजुअल फैमिली का किसको किसको इंक्लूड करते बताइए? डिफाइन इंडिविजुअल फैमिली। तो इंडिविजुअल फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली से मतलब है? हाँ, कितने लोगों को कहा जाएगा, इस फैमिली को कहा जाएगा कि इंडिविजुअल फैमिली है? तो टेक्निकली जब एक ही जनरेशन रहती है, फॉर एग्जाम्पल मदर फादर और उनके किड्स, तो सर उनको न्यूक्लियर फैमिली माना जाता है। उनके फादर हो तो इसमें अगर कोई डिपेंडेंट फादर मदर, जी सर, तो कैन दे बी पार्ट ऑफ इंडिविजुअल फैमिली? और सपोज कि हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों एम्प्लॉयड है, जी सर, और उनके किड्स हैं, जी सर, और उनके पेरेंट्स भी हैं अलाइव, तो जी। वो इंडिविजुअल फैमिली के पार्ट है कि नहीं? तो वो भी न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन में वो पार्ट होंगे। सर यदि वो जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर और किड्स, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और वहां पर ट्रांजिशन करके जो पेरेंट्स हैं वो आए हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली का ही पार्ट हो जाते हैं। और जॉइंट फैमिली इस कंडीशन में ये अलग होती है जब पेरेंट्स के होम में बच्चे रह रहे होते हैं, मोर देन वन जनरेशन, तो सर वो जॉइंट फैमिली में आता है। चलिए, जो इंडिविजुअल फैमिली में डिपेंडेंट पेरेंट्स, यस सर, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ देयर किड्स, जी सर, बेटे के इनकम पर डिपेंडेंट है, उनको कोई अपना सोर्स नहीं, जी so सर, he would be part of the individual family. जी सर, अगर थैंक यू उसको सर। मिल रहा है अपना पेंशन, जी उसको सर, मिल रहा है सैलरी, अगर सर। कमा भी रहे हैं, जी ऐसा भी है कि पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रहे हैं, जी सर, तो दे वोंट बी पार्टी ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। चलिए, आप तो सोशियोलॉजी भी पढ़ी हैं और कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छा राइटिंग पोएम्स किस लैंग्वेज में लिखते हैं? सर हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी। व्हाट इज पोएम? कविता क्या है बताएं? सर आत्म अभिव्यक्ति का एक जरिया है कविता। लघु कथा, छन्निकाएं और सर- कविता में क्या अंतर है? सर- लघु कथा, छन्निकाएं और कविता, तीनों में क्या अंतर है? जी सर, सर लघु कथाएं और सर सेकंड, सॉरी आपने क्या बोला था? लघु कविता, अच्छा, छन्निकाएं और कविता। जी सर।
सर क्या मैं गेस लघु कविता, हाँ। निकाय और कविता में क्या अंतर है? सर लघु गेस नहीं करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, यू आर स्प्रिंटर, यू टेल मी समथिंग अबाउट हिमा दास. व्हाट इज हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एथलीट? देखिए, आपने नहीं। पीटी उषा के बारे में बोली तो इतिहास हो गया. चलिए, हिमा नहीं दास के सुनी बारे है में नहीं हिमा दास सुना. के सर बारे में। मैंने सुना जरूर है उनको ट्रेन ठीक, के नाम से चलिए, बताइए, व्हाट इज कल्चरल कैपिटल? योर सोशियोलॉजी इज ना, जी सर। डिफाइन मी कल्चरल कैपिटल जी सर। and make it difference with human capital. जी सर, जब हम कल्चर कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे ट्रेडिशन, सोसाइटी, फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार Example, when I am asking a definition of cultural capital, you will have to define जी सर। only definition. ओके सर। सर तो ट्रेडिशंस और कल्चर जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनकी बात होती है, परंतु जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो जो ह्यूमंस के एक्वायर्ड स्किल हैं, उनके स्किल सेट हैं, उन पर बात होती है सर ह्यूमन कैपिटल में। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल है. जी सर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना एक ह्यूमन कैपिटल का लॉस है. इस पर आपके क्या विचार है? सर आप चूंकि विमेन हैं, इस उनकी तमाम अच्छाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जवाब देंगे तो अच्छा है. जी सर, तो ये निश्चित तौर पर उनका राज्यसभा जाने को सर मैं इस रूप में देखती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। उनके कार्यकाल में बिहार ने 20 साल तक प्रगति की है और सर उनके ही मार्गदर्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कार्य सौंपा जा रहा है। तो सर मैं इस रूप में देखती हूँ कि ये प्रगति का ही है कि एक नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर। अच्छा, विलियम ऑकबर्न का नाम आपने सुना होगा, जी सर। सोशियोलॉजी पढ़ी है ना? जी सर मैंने So what is his concept about cultural lag? जी How he has defined the term cultural lag in sociology? जी सर। सर कल्चरल लैग को वो ये कहते हैं कि जब चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है सोसाइटी में, तो सर जो मटेरियल चेंजेस होते हैं वो हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, इजीली मटेरियल चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियल चेंजेस होते हैं सर वो होने में टाइम लेते हैं। सर मैं एग्जाम्पल से बेहतर समझा पाऊंगी? नहीं, एग्जाम्पल जरूरत नहीं, बिकॉज यू विल हैव वेरी लिटिल टाइम बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड. समझे? अच्छा, यू टेल मी द वेरी कंसेप्ट प्रपोनेंटेड बाय डर्किम रिगार्डिंग एनोमी इन सोशियोलॉजी. जी सर। तो दरखीम सोसाइटी को स्टेट्स में बांटते हैं, उसमें सर एनोमी को वो ये समझाते हैं कि जब सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्मलेसनेस की तरफ जाते हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट की तरफ जाते हैं, जब वैल्यूज को हम पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर पाते तो सर एनोमी हो जाती है, उस स्टेट को एनोमी कहते हैं। ठीक है, ओके. चलिए रुचि जी बढ़िया है, अच्छा, ठीक है, अच्छी तैयारी है आपकी। कब है आपका? सर 8 अप्रैल को है। 8 अप्रैल अभी समय है, जी। पेपर देखते रहिए। ये आपका सेकंड इंटरव्यू है कि फर्स्ट? सर यहाँ पर पहला इंटरव्यू है मेरा। पहले कभी दी थी क्या बीपीएससी में? नहीं सर, ये मेरा पहला ही प्रयास दोनों है, जगह पहला ही है। पहला ही प्रयास। चलिए बढ़िया है, इसी को बनाए रखिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका? सर ये क्वेश्चन था कि मेरा पोस्चर सर ठीक है, एक्चुअली मुझे पहले पोस्चर ठीक है, अच्छा, के लिए बोला गया था कि मैं ठीक है, बहुत आगे झुक जाती है। हाँ, अच्छा, अभी आप बोल रही थी पीछे कि- होना चाहिए, हाँ ये रहा। ऐसे बैठना नहीं, लेकिन चाहिए। अभी आप बोल रही थी कि कहीं पहली बार आई हैं। सर यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, इससे और पहले कौन सी एडुटेरिया है? में एक दूसरे मॉक दिया जगह। था, तो मतलब दूसरे ठीक है, इंस्टीट्यूट में, पोस्टर- तो उन्होंने कहा था कि आप झुक के बात करते हाँ, हैं। झुक के मत बात कीजिए, ठीक है। सर ऑप्शन लाइक क्वालिटी आनी चाहिए, परमिशन नहीं है ना। क्वालिटी थोड़ी, ऑप्शन तो गंभीर होता ही है, तो सर थोड़ा बोर्ड भी होता है। चप्पल पहन के जाएंगी? नहीं सर, बेलीज पहनूंगी, वो थोड़ा दूर से आई थी इसके ठीक है, कारण मुझे। ठीक है, काफी अच्छा है। सर बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है क्या? सर एक चीज बस पूछना था हाँ। कि सर जो कविता है मैंने वो तैयार की है सर, वो 1.5 मिनट की हो गई है, मतलब ऐसे अगर उन्होंने मुझसे कुछ सुनना चाहा तो सर मैं सोच रही थी क्या छोटी कर तो लूं। बीच में आपको वो आपने- वो आपका कोई टेस्ट लेने की बात जरूरी नहीं है कि आपको पूछाई जाए, कविता सुनाइए, कहाई जाए, इट्स नॉट एसेंशियल। 2 लाइन में एक लाइन 2 लाइन कह दिया, उसी के वही बाद बंद कर दे, वो ऑटोमेटिक बंद कर देंगे कर आपको, देंगे, कि आप आपको छोड़ दीजिए। रुकना नहीं. उसके लिए नहीं सोचना है, और नहीं बंद करेंगे तो 1.5 मिनट सुना दीजिएगा, आपको क्या दिक्कत है? वो तो आपको ठीक है, नंबर बढ़ा देगा. थैंक यू सो मच सर। अच्छा।